साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। साथियों अभी कुछ देर पहले हमने वीडियो बनाया था। एक्चुअली क्या है कि मैं कई कृषि मंत्री के पास गया था, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इसीलिए जल्दी जल्दी मैंने 2 मिनट में आपको थोड़े थोड़े करके चीज़ बता दी थी। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं कि जो कुछ अभी कमेंट्स कर रहे हैं और कुछ साथी हमारे अभी जो कह रहे थे कि किस तरीके का रिस्पॉन्स रहा, और कुछ साथी ये कह रहे हैं कि अब कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, वर्ग 1 और 2 2018 की शिक्षक भर्ती है, उनका मुद्दा हाई कोर्ट में, उनके बहुत से मैटर्स चल रहे हैं, ओबीसी होल्ड के रुके हुए हैं और बाकी और भी मैटर हैं, तो उनको लेकर बहुत कुछ संज्ञान में है। और मैं आपको बता दूं, उनके साथ साथ वर्ग 3 का मैटर इतना नहीं है जितना वर्ग 1 और 2 का उलझा हुआ है। वर्ग 3 में बिल्कुल सीधी बात है कि वो कुछ न कुछ सॉल्यूशन ज़रूर, और उन्होंने ये कहा भी है। मैं आपको क्या बताऊँ, हमारे जो साथी हमारे जो साथ गए हैं वो आपको बता देंगे, और वो ग्रुपों में जुड़े भी हुए हैं कुछ ग्रुप में। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी अभ्यर्थी, जितनी भी चीज़ें उलझी हुई हैं, अगर हाई कोर्ट से कंटेम्प्ट लगाओ, जितनी आपको वो लगानी है याचिकाएं वो लगाओ, लेकिन वो सॉल्यूशन अगर आपका वहाँ से निकल रहा है तो निकालो। हम खुद चाहते हैं, हम खुद वकील, हम खुद चाहते हैं, मतलब छात्र हितों के लिए हम खुद चाहते, हम वकील खड़ा कर देंगे, लेकिन हमारे छात्रों का नुकसान ना हो, हमारे अभ्यर्थी जॉब में आए, मतलब उनका जॉब रुके ना। साथियों मैं इतना तक शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, और आज की जो चर्चा हुई है वो आधे घंटे तक चर्चा हुई है वल्लभ भवन में, समझो, जहाँ पे स्पेशली अपॉइंटमेंट के द्वारा हम गए थे। और उनका जो जिस तरीके से रिस्पांस था, बहुत अच्छा रिस्पांस है। उन्होंने ये कहा भी है कि हम चाहते हैं कि हमारे सभी छात्र जितने भी वर्ग 1 और 2, 3 में उलझे हुए हैं, और जो भी भर्तियों के जो भी उलझे हुए हैं, हम उनकी सॉल्यूशन के लिए कर रहे हैं। भैया शिक्षा मंत्री जी इतना बोल दिया है कि हम क्या कहें आपको कि अभी हाल ही में, अब इस साल के अगले साल तक 1 लाख से ज़्यादा पद खाली होने वाले हैं। कितने? 1 लाख से ज़्यादा। स्कूल बिल्कुल बंद हो जाएंगे। मैं आपको ये बात बताने वाला नहीं था। और मैं आपको एक और बता दूं, जो कि पदवृद्धि के लिए कुछ साथी कह रहे हैं, पदवृद्धि सॉल्यूशन हो सकता है, कर भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको और बता दूं, अभी हाल ही में आने वाले समय में प्राथमिक शिक्षक की भर्ती भी नहीं आएगी 100%। मैं आपको सच बता रहा हूँ। दूसरी बात, प्रयोगशाला के पदों के लिए आप कंटेम्प्ट लगाएं। जो साथी प्रवीण भाई है, बाकी जिन्होंने 5 लोगों ने कंटेम्प्ट लगाया है, जो लगाने के लिए कह रहे हैं, कंटेम्प्ट लगाने के लिए कह रहे हैं, उनका 2 महीने का जो टाइम है पूरा हो चुका है, तो आप उसमें ज़रूर हेल्प करें। और वो, क्योंकि वहाँ से जैसे ही सॉल्यूशन निकलता है, जैसे ऑर्डर आता है, सरकार और मंत्री जी बिल्कुल तैयार हैं उसको करने के लिए, ये उन्होंने बोल दिया है। दूसरी बात, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ओबीसी होल्ड को क्लियर करने के लिए। मैं ये मानता हूँ कि उनका इस तरीके का जो आज का रिस्पॉन्स रहा है, उन्होंने कहा है कि अगर हमें कुछ भी सॉल्यूशन निकालना पड़े, मैंने उनको पद वृद्धि तक सब बोला है कि सर आप पद वृद्धि करके भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और इंद्र सिंह परमार जी ने 10,000 पदों की बात कही थी, उसको हमने बिल्कुल मजबूती से रखा आज कि सर अगर मान लीजिए अगर 27% सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो हमें विधानसभा चुनाव से पहले ये आश्वासन भी मिला था कि हम अगर इस तरीके से अगर नहीं हो पाएगा तो हम कुछ पद बढ़ा देंगे, जिससे ओबीसी होल्ड क्लियर के साथ साथ हमें अदर कैटेगरी को भी देना पड़ेगा, तो हम वो भी करेंगे। लेकिन वो पूरी कोशिश में है। और मैं आपको सिर्फ एक शब्द मैंने इसीलिए बोला था कि आपके लिए पॉजिटिव रिस्पांस है, लेकिन वो सिर्फ घर बैठने के लिए नहीं है, वो सिर्फ ग्रुप में कमेंट्स करने के लिए नहीं है, वो सिर्फ आपको घर बैठे मोटिवेट करने के लिए नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। ओबीसी होल्ड हुए हैं, जो नियुक्ति आदेश होल्ड हुए हैं, उनके सॉल्यूशन के लिए कुछ भी हो सकता है। पद भी भर सकते हैं, दूसरे अन्य कोई सॉल्यूशन भी निकल सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं उनके द्वारा उनके लिए भी कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं हर 2 दिन बाद, 4 दिन बाद क्यों आता हूँ भोपाल, क्यों मिलता हूँ हर बार, कभी शिक्षा मंत्री से, कभी डिप्टी सीएम से, कभी दूसरे मंत्री से क्यों मिलता हूँ? क्योंकि मुझे पता है, मैंने रंजीत गौर सर से बहुत सीखा है। रंजीत सर को आप सब जानते होंगे। रंजीत गौर सर जो वर्ग 2 में सेलेक्ट हो चुके हैं, उनको सब जानते हैं। 2018 की शिक्षक भर्ती में उन्होंने नाक में दम कर दिया था मध्य प्रदेश में सभी मंत्रियों के, और आखिरकार उनको जॉब मिली, और उनके साथ साथ जितने भी अभ्यर्थी थे सबको मिली।
तो मेरे अंदर तो वो कॉन्फिडेंस है और मैं हार बिल्कुल नहीं मानने वाला। और मुझे तो पूरा बिलीव है कि ओबीसी होल्ड क्लियर होगा। उसके लिए मेहनत जितनी भी करनी पड़ेगी हम और करेंगे, जितनी भी हमें कोशिश करनी पड़ेगी हम पूरी करेंगे, ठीक है। और उसके लिए पद वृद्धि भी हो सकती है। अब आप ये मत बोलना कि पद वृद्धि की मांग करो, फिर कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन पद वृद्धि हो सकती है, हो ये नहीं कह रहा कि होगी, हो सकती है। सॉल्यूशन का एक दूसरा तरीका ये है, सॉल्यूशन का दूसरा तरीका पद वृद्धि भी है। लेकिन बाकी मैंने आपको बताया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके वो सभी अभ्यर्थी एक्टिव रहे। साथ में ओबीसी जिनके होल्ड में जिनके नियुक्ति पत्र रुके हैं वो सभी अभ्यर्थी, 800 लोग हैं, वो सभी अभ्यर्थी जी जान लगा दें। अब कुछ साथियों के कमेंट्स आ रहे हैं डीएड को लेंगे, बीएड को लेंगे कि नहीं लेंगे। सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है, कि डीएड को लेंगे कि नहीं लेंगे, बीएड को लेंगे कि नहीं लेंगे, आगे भर्ती में आगे प्रोसेस में होगा कि नहीं होगा, ये मैं कुछ नहीं कहूँगा, कुछ भी नहीं कहूँगा। क्योंकि मेरा मतलब सिर्फ ओबीसी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलाना है, जिसके कारण और भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सकती है, उनके अधिकार औरों को भी मिल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि ये ओबीसी होल्ड जिनके नियुक्ति पत्र रुके हैं वो एक मुद्दा है, एक्चुअल मुद्दा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं वो एक एक्चुअल मुद्दा है, प्रयोगशाला का एक्चुअल मुद्दा है। और प्रयोगशाला के लिए मैं आपको सबको बता दूं, प्रयोगशाला के लिए जो प्रयोगशाला के साथी सोच रहे हैं, जो कुछ और नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं 2 महीने का समय पूर्ण हो गया है। आप कंटेम्प्ट लगाएं, जो साथी जिनका कंटेम्प्ट में जिन्होंने याचिका लगाई है उनका कंटेम्प्ट लगाने में सहायता करें, जिससे तुम्हारी वो भर्ती भी पूरी हो। सरकार करने को तैयार है भैया, मैं आपको क्या बताऊं, उन्होंने मुझे तो इतना तक कहा है, बेटा आज तुम्हारी वजह से तुम इतना पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह अपनी पहचान बना के और हर जगह से अपना एफर्ट्स लगा रहे हो, हर जगह से अपनी ताकत लगा रहे हो। इतना टाइम मैंने सिर्फ इस वजह से आपको दिया है। इतना मैंने नहीं, आधे घंटे तक कोई बात नहीं करता, वो भी बाला भवन में अंदर जाके वो कल मैं ज्ञापन ले लेता और फ़ोटो खिंचा के निकाल लेते थे। तो लेकिन उन्होंने आज जो ऑथेंटिक बात की है, मैं तो कह रहा हूँ जैसे कि इंद्र सिंह परमार जी ने लास्ट टाइम पे की थी ना, विधानसभा चुनाव से पहले। अब तो चुनाव भी हो गए, यहाँ लोकसभा का कोई स्वार्थ तो है नहीं। अब तो उन्होंने ये तक कहा है, बेटा हम चाहते हैं कि आप अपने नियुक्ति पत्र लें, आपको नियुक्ति मिले, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं, बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं। तो क्या वो गलत कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उनका पूरा इरादा है कि हम इनको नियुक्ति पत्र दें। लेकिन साथियों, और जहाँ अगर धरने की बात करें तो धरने पे अभी वहाँ पे जब धरना रखा जाता था वहाँ पहले जैसे हालात नहीं हैं, वहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें बदली हैं। अब हमें उसके लिए भी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन 4 जून के बाद हम 10 संख्या में, 20 संख्या में हर जगह आते जाते रहेंगे, हम निरंतर मिलते रहेंगे। और मुझे ये मत कहो, मैं अभी मेरे लिए तो कोई लॉकडाउन नहीं है मेरे लिए कोई आचार संहिता नहीं है, क्योंकि मैं अकेला तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, 2-4 लोग तो कहीं भी जा सकते हैं। और काम जहाँ भी जाना होता है मैं बुला लेता हूँ अपने साथियों को और आके मिल लेता हूँ अपॉइंटमेंट लेके, ठीक है। तो साथियों, अब आपको क्या करना है, अब आपको पूरी मदद करनी है, पूरी मेहनत करनी है, पूरे एफर्ट्स लगाना है, पूरी दम लगानी है। और मैं 100% कह सकता हूँ, ओबीसी के नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए सरकार पद वृद्धि दूसरा विकल्प कर सकती है, और पहला विकल्प वो कुछ भी करे वो उनके हाथ में है। लेकिन और पूरी तरीके से वो इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं, इस बात के लिए वो बिल्कुल सीरियस है कि कोई भी जो नियुक्ति है वो रुके ना, सभी अभ्यर्थियों का भला हो। और जो भी अड़चनें हैं उनको भी, इतने सारे मैटर्स हाईकोर्ट में लगे हुए हैं कि उनको कई वकील उतारने पड़ते हैं, ठीक है, कई प्रॉब्लम्स आती हैं, गवर्नमेंट को भी आती हैं, शिक्षा मंत्री जी को भी जवाब देना पड़ता है कि अभी तक भर्तियाँ क्यों नहीं हुई, विभाग को भी ये सब कुछ करना पड़ता है। इसीलिए मैं आपको बता दूं, कहीं कोई कमी नहीं है, ठीक है। सरकार बिल्कुल चाह रही है, मंत्री जी बिल्कुल चाह रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल 100% कहा है। साथियों, हमको बस दम लगाना, हमको रुकना नहीं है। मैंने तो ये तक बोल दिया सर हम रुकेंगे नहीं। आपने आधे घंटे का टाइम हमें दिया, आपने हमारी मेहनत को समझा, अच्छी बात। लेकिन हम भी ये नहीं मानने वाले हैं, हमें भी नियुक्ति पत्र चाहिए। हम भी जिद्दी हैं बिल्कुल। मैंने ये तक बोल के आया हूँ, हमारे साथी कुछ गए हैं, वो जिस ग्रुप में जुड़े हैं वो कमेंट कर दें, बाकी सब में बता दें। तो आप सबको पता ही है कि मैंने किस दमदार तरीके से बात रखी थी, ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बस दम लगानी है, मेहनत करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं निरंतर प्रयासरत रहूं, निरंतर, क्योंकि जून का महीना है मैं सोच रहा हूं कि मैं जून के बाद, क्योंकि जून के बाद देखो
फिर तो गेस्ट का भी चालू हो जाएगा, सत्र चालू हो जाएगा। देखो अगर मुझे गेस्ट में अगर करना पड़ेगा ना तो कुछ करूँगा, लेकिन इस बार जो जून में इतनी दम लगा देंगे हम कि हमारी उनको वेटिंग क्लियर करनी पड़ेगी, ओबीसी होल्ड के नियुक्ति पत्र जारी करने पड़ेंगे, और हो सकता है तो कुछ पद बढ़ा के कुछ और भी सॉल्यूशन निकाल, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। ठीक है, हम इतना विश्वास है, बिलीव है, इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं। पर आप जानते हैं कि मैं साथ देता रहूँ तो आप मेरे लिए भी थोड़ी सी मदद करते रहेंगे, तो मैं करता रहूँगा, तुम्हारी सबकी आवाज़ चरम पर उठाता रहूँगा। कितना कष्ट होता है, खाना तक अब अभी 10 बज रहे हैं, अभी आया हूँ मैं कहीं से, किसी मंत्री जी के यहाँ से, पूरा दिन हो गया वहाँ वल्लभ भवन के आने के बाद। खाना अभी खाया, दो रोटी खाई गई बड़ी मुश्किल से। ठीक है, जूस वूस पी के काम चलाना पड़ा है, ऐसे हालत हो जाते हैं। ठीक है, इतने थक गए हैं। किसी को कॉन्फिडेंस लो करने की ज़रूरत नहीं है, बस मोटिवेट और एक्टिव रहने की ज़रूरत है। ठीक है साथियों, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, सबको फॉरवर्ड कर दें और सबको एक्टिव कर दें। देखो बीएड डीएड कोई नहीं करेगा, सब जानते हैं जो हो गया वो हो गया है, उसका जो सॉल्यूशन है निकल चुका है। ठीक है, आगे क्या होना है, 11 अगस्त के बाद क्या प्रोसेस रहेगी, आगे क्या होगा, आगे प्रोडक्शन क्या होना है, ये मैं कुछ नहीं कहूँगा आपसे, आप खुद जानते हैं। बाकी मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मेरा मतलब सिर्फ है ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिलाना, जिनके नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं। साथ में वो अभ्यर्थी जिनकी चॉइस फिलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उनको हक और अधिकार दिलाना। साथ में प्रयोगशाला के पद जो तुम्हें पद वृद्धि भी दिला सकते हैं। बाकी इन 3 मुद्दों पर लड़ना है हमको, जो एक्चुअल मुद्दे हैं। ठीक है साथियों, कॉन्फिडेंस लो नहीं करना, मजबूत रखो कॉन्फिडेंस, हम जीतेंगे, हमारा संघर्ष की जीत होगी। शुरुआत में नहीं सो अंतिम समय पर जब हमको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, तब भी जीत की संभावनाएं रहती हैं और जीत जाते हैं। बस इसी कॉन्फिडेंस के साथ हमको जीतना है। ठीक है साथियों, और मेहनत करनी है अपने हक और अधिकार के लिए। ठीक है, धन्यवाद।